24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान दौरे पर मुख्यमंत्री गहलोत, फिर से लौटी शादियों में रौनक। पहली बार डेंगू के 13,000 से ज्यादा केस। राजस्थान के 2 शहरों में दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण। 100% क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राजसमंद और जिला भीलवाड़ा जिलों के दौरे पर है। कोविड महामारी का संक्रमण पीरियड कमजोर पड़ने और पूरी तरह से अनलॉक होने के बाद अब सीएम ने फिर से फील्ड के दौरे की रफ्तार बढ़ा दी है। गहलोत धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम के साथ ही प्रशासन गांव के संग शिविर का भी जायजा लेंगे। शुरुआत श्रीनाथ जी के मंदिर से दर्शन से होगी, जबकि देर शाम जयपुर के भीलवाड़ा ऑडिटोरियम में स्टेट लेवल शिक्षण सम्मान समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में गहलोत मौजूद रहेंगे। देवटनी एकादशी के साथ शादियों का सीजन एक बार फिर से शुरू हो गया है। राजस्थान में कोरोना काल के बाद रविवार को पहली बार बिना रोक टोक बैंड बाजा और बारात निकली। इस दौरान जयपुर में भी 1500 से ज्यादा शादी समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना केस के बाद अब डेंगू ने राजस्थान में कहर मचा दिया है। प्रदेश में पहली बार हुआ है जब डेंगू के 13,759 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। अब तक 34 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इससे पहले 13,706 केस साल 2017 में आए थे, जो किसी भी साल में मिले डेंगू के मरीजों में सर्वाधिक थे। इस बार राजस्थान के सभी 33 जिले में डेंगू की जद में आ चुके हैं। जयपुर, कोटा, जोधपुर समेत 12 ऐसे जिले हैं जहां हालात बेकाबू हैं। इन जिलों में 400 या उससे ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और डेंजर जोन में हैं। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर अब राजस्थान के प्रमुख शहरों में भी आबो हवा दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। राजस्थान के आज 2 शहरों में स्थित दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा से भी ज्यादा खराब रही। कोटा, उदयपुर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 350 के ऊपर दर्ज किया गया। विशेषज्ञों की माने तो कोटा, उदयपुर जैसे शहरों में एक्वाई लेवल बिगड़ने के पीछे बड़ा कारण सर्दी और आर्द्रता का स्तर बढ़ना है। इस मामले में एनसीआर एरिया भिवाड़ी में स्थित पिछले दिनों में मुकाबले थोड़ी ठीक रही। भिवाड़ी में शनिवार को जहां एक्वाई लेवल 470 के पार पहुंच गया था, वहां स्थिति सुधरी है और आज एक्वाई लेवल 333 पर आ गया। हालांकि अभी भिवाड़ी रेड जोन में आ रहा है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का असर कम होने के बाद से ही आज से प्रदेश भर के स्कूल और कॉलेजों को 100% क्षमता के साथ खोल दिया गया है। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के तहत टेम्परेचर चेक कर स्टूडेंट्स को स्कूल में प्रवेश दिया गया। वहीं लंबे समय बाद फिर से प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूलों में भी स्टूडेंट्स की रौनक देखने को मिली। हालांकि सरकारी आदेश के मौजूद आज भी 100% स्टूडेंट्स स्कूल नहीं पहुंचे। जवाहरनगर थानाधिकारी पन्नालाल ने बताया कि अनीस अहमद और प्रेमिका सुहालिया ने मिलकर व्यापारी से फिरौती मांगने का प्लान बनाया था। व्यापारी को धमकी भरा बम देने के बाद अजमेर भाग गए थे। वहां से दोबारा जयपुर आ गए थे। अनीस ने ही सुहालिया को जल्द रुपए कमाने के लिए योजना में शामिल किया था। उस पर केवल 15,000 रुपए का कर्ज था। पूछताछ में बताया कि वीडियो देखकर उसने सामान इकट्ठा कर लिया। वह घर पर इलेक्ट्रिक का काम करता है। ऐसे में एक अलार्म घड़ी लेकर आ गया। घड़ी के पार्ट निकाल कर उसने टाइम बनाया, फिर तारों को आपस में जोड़कर बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। जयपुर कमिश्नरेट के कानोता थाना इलाके में दिन दहाड़े धारदार हथियार के वार से हुए ब्लाइंड मर्डर में 24 घंटे से बीतने पर भी सुराग नहीं लगा। हत्या के कारणों का भी पता नहीं चला है। प्रारंभिक तौर पर पुलिस प्रेम प्रसंग में आपसी रंजिश होने की आशंका जाहिर कर रही है। कानोता क्षेत्र में 1 महीने में ब्लाइंड मर्डर की यह 3री वारदात है। हारी सीजन के बाद राजस्थान में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। होली के बाद अप्रैल में कोरोना के केस बढ़ने लगे थे। अब दीपावली के बाद जयपुर में संक्रमण की रफ्तार दिनों दिन बढ़ रही है।
रविवार को राजस्थान में 16 नए मरीज सामने आए हैं। इसमें से सबसे 12 संक्रमित जयपुर से हैं। इसके अलावा अजमेर में 2, कोटा में 1 और नागौर में 1 संक्रमित मिला है। इसी के साथ प्रदेश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 83 पर पहुंच गई है। राजस्थान विधानसभा में पहली बार हुए बाल सत्र में भी राज्य में दबदबा रखने वाले नेताओं के पोते पोतियों और दोहितों भी शामिल थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पोती काशविनी गहलोत को विधायक जलदाय मंत्री पीडी कल्ला के पोते राघव कल्ला को कला संस्कृति मंत्री बनाया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे दिवंगत भोमराज आर्य के दोहिते को विधायक के तौर पर शामिल किया। बाल वित्त मंत्री बनाई गई। अनुष्का राठौड़ के पिता जज है। विधानसभा के बाल सत्र में 2 घंटे तक बच्चों ने विधानसभा की कार्यवाही चलाई। मंत्री विधायक की भूमिका में 200 बच्चों ने भाग लिया। देश प्रदेश से आए बच्चों में से नेताओं के पोते दोहिते भी शामिल थे। जयपुर के राजस्थान कॉलेज में छात्रों को नमाज अदा करने से रोकने का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। रविवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नमाज रोकने वाले शिक्षक और गार्ड को बर्खास्त करने की मांग की है। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षक और गार्ड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए उन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई की गई है। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष राजेश चौधरी ने कहा कि राजस्थान कॉलेज में सभी धर्मों के छात्र पढ़ते हैं। सिर्फ धर्म विशेष के छात्रों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े शिक्षक ने प्रताड़ित किया, ये गलत है। चौधरी ने कहा कि जब तक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले शिक्षक और गार्ड को बर्खास्त नहीं किया जाता, एनएसयूआई का विरोध जारी रहेगा। प्रदेश कांग्रेस की ओर से महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान की शुरुआत और जयपुर में पैदल मार्च पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने निशाना साधा है। विधानसभा के बाहर प्रेस के रूबरू होकर कटारिया ने कहा कि पता नहीं राजस्थान का मुख्यमंत्री जिद पर अड़ा हुआ है, जिसके कारण उन्होंने अपने ही पार्टी के शासित राज्य पंजाब को भी फॉलो नहीं किया। गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग रखी है कि वो केंद्र सरकार के बराबर 5 रुपए पेट्रोल पर और 10 रुपए डीजल पर घटाकर राजस्थान की जनता को तोहफा दे। झालाना स्थानिक क्षेत्र में बनाया जा रहा है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर को देखने रविवार को यूडीएस सलाहकार जीएस संधू पहुंचे। उनके साथ चीड़ी कमिश्नर गौरव गोयल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इंटरनेशनल सेंटर 130 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसके निर्माण कार्य और राजस्थानी स्थापत्य कला के लिए जोधपुर, जैसलमेर, करौली व मकराना सहित कई अन्य जगहों के पत्थर का उपयोग किया जा रहा है। जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुरूप नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर को पूर्ण करने का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में सेंटर के आंतरिक सज्जा का कार्य चल रहा है। शीघ्र पूर्ण कर आमजन को शीघ्र समर्पित करने के लिए तीव्र गति से कार्य करवाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत गांव ढाणियों में नल कनेक्शन देकर घर घर जल आपूर्ति की योजना में 10 नवंबर तक राजस्थान के 43,323 गांवों में से 35,955 गांवों के एक्शन प्लान तैयार कर लिए गए हैं। देश में सर्वाधिक विलेज एक्शन प्लान तैयार करके राजस्थान सबसे अग्रणी राज्य बन गया है। राज्य में पिछले 2 सालों में 11,74 लाख घरों में नल कनेक्शन किए गए। सबसे ज्यादा कनेक्शन राजसमंद, हनुमानगढ़, पाली, नागौर और जयपुर में हुए हैं। प्रदेश में मौजूदा वित्तीय वर्ष में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को हर घर नल कनेक्शन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक 173.88 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। विलेज एक्शन प्लान बनाने के मामले में राजस्थान के बाद महाराष्ट्र का नंबर 1 आता है, जहां 35,244 एक्शन प्लान बने। फिर मध्य प्रदेश, उत्तर और बिहार का नंबर 1 है।
डेंगू पैर पसार रहा है और नगर निगम सिस्टम और जनता की आंखों में धुआं झोंक रहा है। हेरिटेज निगम 4 बार और ग्रेटर निगम 2 बार सभी वार्डों में फॉगिंग पूरी तरह करने का दावा कर रहा है। सच यह है कि फॉगिंग तो हो रही है, लेकिन आधी अधूरी, साथ ही ऊपर से 5 फीट ऊपर धुआं कर इतिश्री की जा रही है, जबकि डेंगू मच्छर जमीन से 2.5 फीट ऊंचाई तक ही रहता है, यानी ऐसी फॉगिंग का कोई औचित्य नहीं। हेरिटेज वार्ड 88 व ग्रेटर वार्ड 104 के पार्षदों को बाइक पर बैठाकर फॉगिंग का जायजा लिया तो यह खानापूर्ति सामने आई। दौसा जिले के महुआ निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के निवास पर रविवार को शहनाई गूंज रही थी। देवटनी एकादशी पर आयोजित सर्वभारतीय विवाह सम्मेलन में उन्होंने 1 रुपए में 21 बेटियों की शादी कराई। विधायक के उकरूद स्थित निवास पर दौसा जिले के महुआ से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के निवास पर रविवार को शहनाई गूंज रही थी। देवटनी एकादशी पर आयोजित सर्वजातीय विवाह सम्मेलन में उन्होंने 1 रुपए में 21 बेटियों की शादी कराई। विधायक के उकरूद स्थित निवास पर आयोजित इस विवाह सम्मेलन में ओम प्रकाश हुड्डा और उनकी पत्नी ने वर वधू जोड़ों के पीले हाथ कर उपहार दिए। 7 फेरे लेने के बाद इन नवयुगलों के चेहरों पर खुशी छलक पड़ी तो विदाई के वक्त विधायक हुड्डा भावुक हो गए। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए शुभ 24 न्यूज चैनल। नमस्कार।